नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम हिंदी में आगे लिखेंगे। अगले पीरियड में हमने पेज नंबर 5 तक लिखा हुआ था। उसमें हम क से अण तक के व्यंजन सीख गए। आपको लिखना भी था। सुंदर रंग बिरंगे चित्र वाले व्यंजन थे। चलिए तो आप सब भी अपनी बुक में पेज नंबर 6 निकालें और हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे लिखते हैं। देखिए, ये है पेज नंबर 6। अब इसमें लिखा हुआ है, चित्र देखो, व्यंजन पहचानो, बोलो और लिखो। चित्र जुओ, व्यंजन ओळखो, बोलो अने लखो। आप अगले पीरियड में भी मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। क से अण तक का ऐसे चित्र थे, यहाँ पर व्यंजन थे और यहाँ पर लिखना था। फिर से आपको एक बार याद दिला देती हूँ। चलिए, तो ये क्या है? तलवार। क्या है? तलवार। तो इसे हम कहेंगे त। थर्मस थ। दरवाजा द। धजा ध। नल न। पतंग प। फल फ। बकरी ब। भवन भ। मछली म। यज्ञ य। रक्षक र। लड़की ल। बराबर। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है डॉट से, पेंसिल उसके ऊपर आपको पेंसिल से लिखना है और यहाँ पर जो खाली बॉक्स दिए हुए हैं उसमें आपको अच्छे अक्षरों से यहाँ पर लिखना है। फिर से हम एक बार देख लेंगे। त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धजा, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रक्षक और ल से लड़की। आपको बोलते जाना है और अच्छे अक्षरों से लिखते जाना है। अब बाजू वाले पेज पर देखिए, पेज नंबर 7। चित्र देखो, व्यंजन पहचानो, बोलो और लिखो। इसमें भी आपको चित्र जुओ, व्यंजन ओळखो, बोलो अने लखो। जिस तरह से इस पेज पर हमने लिखा, सेम उसी तरह से इस पेज पर भी हमें बाकी के व्यंजन लिखने हैं। चलिए पहले हम चित्र देख लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? बादल, यानी कि वर्षा। ये वर्षा हो रही है तो व। फिर ये क्या है? शहनाई तो श। षटकोण स। सब्जी स। हवन तो ह। क्षत्रिय क्ष। त्रिशूल त्र। और ज्ञानी ज्ञ। श्रवण श्र। तो हमें इस तरह से सभी वर्ण को बोलना है, सभी व्यंजन को। फिर से बोलेंगे। व से वर्षा, व से वजन भी हो सकता है। श से शहनाई, श से शरबत भी हो सकता है। स से षटकोण, स से सब्जी, स से सपेरा भी हो सकता है। ह से हवन, ह से हल। जो भी ह से नाम शुरू होता है उसका चित्र हम रख कर बोल सकते हैं। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रवण। यहाँ पर भी इसके ऊपर पेंसिल घुमाकर आपको लिखना है और खाली बॉक्स में, खाली जो जगह है उन सभी में आपको अच्छे अक्षरों से लिखना है। आगे देखिए। सही जोड़ बनाइए, मतलब साची जोड़ बनावो। यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर की लिटी में हिंदी के वर्ण दिए हैं और नीचे की लिटी में गुजराती में वर्ण दिए हैं। तो हिंदी और गुजराती दोनों का आपको मैच करना है। पहले हम वर्ण पहचानेंगे। इसे क्या कहेंगे? त, फ, प, क्ष, न, च और य। अब यहाँ पर नीचे गुजराती में दिए हुए हैं तो य, क्ष, न, फ, च, त और प। अब देखिए, ये क्या है? त। ये हिंदी का त है तो गुजराती का त कहाँ पर है? ये रहा।
तो इस त को ऐसे आपको यहाँ पर मैच करना है, इसके साथ जोड़ना है। फिर देखिए ये क्या है, फ। तो ये गुजराती का फ है, तो इसे हम यहाँ से लेकर ऐसे जोड़ेंगे इसके साथ। फिर ये क्या है, प। तो ये गुजराती का प है, तो इन दोनों को हम ऐसे मैच करेंगे। फिर ये क्या है, क्ष। तो क्ष कहाँ पर है, ये रहा, तो इस क्ष को हम ऐसे मैच करेंगे। फिर ये क्या है, न, और ये गुजराती का न है, इन दोनों को हम ऐसे मैच करेंगे। आप चाहे तो स्केल यानी कि फुटपट्टी, छोटी फुटपट्टी आती है, उससे भी अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं। ये क्या है, च। तो इसे हम इस गुजराती के च के साथ मैच करेंगे। ये क्या है, य। तो भाई य कहाँ पर है, ये रहा। देखिए य और प ऐसा सीधा आता है और य का पेट जरा फुला हुआ होता है। प और य में इतना भेद है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये य को यहाँ से हम इस गुजराती के य के साथ मैच कर देंगे। देखिए इस तरह से आपको मैच करना है। चलिए अब आगे का पेज निकाले, पेज नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्या करना है, छूटे हुए वर्णों को रिक्त स्थान में भरिए, यानी कि બાકી રહેલા વ્યંજનો ખાલી જગ્યામાં લખો। એટલે કે જે મૂળાક્ષરો અહીંયા આપ્યા છે એ બાદ જે એના પછી જે આવતા હોય, જ્યાં ખાલી જગ્યા છે તે મૂળાક્ષરો આપણે हिंदीમાં લખવાના છે। चलिए फिर से याद कीजिए, क, उसके बाद क्या आएगा, ख, फिर ग। तो यहाँ पर ख आया तो आपको यहाँ पर ख लिखना है। ग के बाद घ, फिर ये अरबी भाषा का ड, उसके बाद च, छ, और यहाँ पर आएगा ज, ज से जहाज वाला ज, और यहाँ पर आएगा ज से जहाज वाला ज से जग, और यहाँ पर आएगा ज से झंडा, फिर ज, फिर ट के बाद क्या आएगा, ठ, उसके बाद ड, उसके बाद ढ, फिर अण। यहाँ पर अण के बाद क्या आएगा, त, उसके बाद थ, द, और यहाँ पर क्या आएगा, ध, ध से ध्वजा, न, यहाँ पर प से पतंग, फ, ब से बकरी, भ से भवन, म, यहाँ पर य, बड़ा पेट वाला, अभी मैंने सिखाया था ना आपको वही, तो य, र, फिर ल, व, श, श से शरबत, शहनाई वाला श लिखना है, स, यहाँ पर स, सब्जी वाला स, ह, क्ष और त्र, उसके बाद ज्ञ और श्र तो हमें दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको क से श्र तक का पूरा व्यंजन लिखना है। अच्छे से याद करके लिखिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से पेज नंबर 3 पर जो दिया हुआ है ये आप 1 बार 2 बार 3 बार फिर से याद कर लीजिए। यहाँ से देख कर वहाँ नहीं लिखना है, आपको अपने आप लिखना है। तो इस तरह पेज नंबर 8 आपको बाकी रहेल व्यंजनो खाली जग्याમાં લખવાના છે।